हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू रैपिड टेक्निकल एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज तारीख है 18 सितंबर 2021 और समय हो रहा है रात के 11 बजे। दोस्तों आज वीकेंड है तो मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ एक ये दो मल्टी बैगर स्टॉक्स लेके आया हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न्स यहाँ से ये स्टॉक प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, इस स्टॉक्स के बारे में बताने से पहले यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी मैं अपना व्यू बताता हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होता है। आप चाहें तो अपना खुद का रिसर्च एनालिसिस कर सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। आपके फायदे या नुकसान की जिम्मेदारी मेरी या मेरी चैनल की नहीं रहेगी। दोस्तों डिस्क्लेमर के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम बात करने वाले हैं ऐसे दो मल्टीबैगर स्टॉक्स की जिसमें कि फिलहाल अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कंसिस्टेंट कंपाउंडर ये स्टॉक साबित हुए हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए, और इनकी जो साल दर साल जो ग्रोथ है वो हमेशा बढ़ती गई। दोस्तों कंसिस्टेंट कंपाउंडर किसको कहते हैं? कि ऐसे स्टॉक्स जो सेल्स और प्रॉफिट के मामले में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसमें हमेशा बढ़त देखने हमें मिली है। कभी भी हमको डिप देखने नहीं मिला है, कभी भी प्रॉफिट उनके घटे नहीं है, हमेशा से उनके प्रॉफिट बढ़ते ही रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों पहला स्टॉक है हमारा यहाँ पे है डीमार्ट का। सो डीमार्ट के बारे में आपको पता ही होगा, आपके जो शेयर वगैरह में डीमार्ट के मॉल्स होंगे ही, अगर नहीं है तो भी आपने कहीं ना कहीं डीमार्ट के बारे में तो सुना ही होगा। तो देखिए यहाँ पे ये कंपनी एक रिटेल बिजनेस में ये सेक्टर लीडर कंपनी है, जैसा कि आपको पता ही होगा। और इनके स्टोर्स काफ़ी सारी 234 स्टोर्स इनके पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है इस स्टॉक की, मुझे लगती है कि ये जो इनके जो प्रमोटर्स हैं वो डिविडेंड नहीं देते, और डिविडेंड के बदले इसकी जो भी ग्रोथ, इसकी जो भी यहाँ पे प्रॉफिट्स कंपनी कमाती है उसमें ये लोग पहले तो ज़मीन खरीद लेते हैं और ज़मीन खरीद के वहाँ पे उनके मॉल बनाते हैं। समझे आप? यानी कि पूरा को पूरा मॉल ये अपना खुद का खड़ा करते हैं, जिससे इनको मान लीजिए कि इनके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और कोई मॉल्स अगर बंद करने का वारा आता है तो भी वहाँ पे उसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग भी वो एकदम अप्रिशिएट होती जाएगी। समझे आप? तो मुझे मुझे ये चीज़ इसमें ज़्यादा बेटर लगती है कि कोई रेंटल, इनको रेंट वेंट देना नहीं पड़ता इनकी जो मॉल्स वगैरह का, और जो भी है इनके खुद के ही मॉल्स हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मार्केट कैप की बात करें इसमें तो 250 करोड़ का आसपास का मार्केट कैप है, जो कि ठीक ठाक यानी लार्ज कैप कंपनी है ये। और इसका जो पी है वो आपको फिलहाल हाई देखने मिलेगा, क्योंकि देखिए अच्छा स्टॉक है। और फिलहाल मैंने जब भी देखा है इसको हाई पी पर ही देखा है। अब रिसेंटली 2-3 साल पहले एक टाइम था ऐसा कि जिसमें हमको अच्छा पी इसमें देखने मिला था, जो कि इन्वेस्टमेंट का बेस्ट मौका था। लेकिन दोस्तों उस टाइम पे लोगों को ये कंपनी लोगों की नज़र में नहीं चढ़ी थी। लेकिन अभी फ़िलहाल दो लोगों के नज़र में ये कंपनी आई है। दोस्तों फ़िलहाल उसलिए ये स्टॉक अभी फ़िलहाल हाई पी पे काम कर रहा है। दोस्तों इसका आरओसी देखिए, तो आरओसी 25 से कम है, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। तो मैं ये चीज़ों को इग्नोर करके चलूँगा, क्योंकि इनका देखिए रिटेल बिजनेस है, तो रिटेल बिजनेस के हिसाब से ये ठीक ठाक है। और यहाँ पे देखिए आरओसी देखोगे तो 12.5% के 13% के आसपास का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका देखोगे तो 9.5% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी है। इसकी फिलहाल फेस वैल्यू 10 रुपये की है, और प्रमोटर्स के पास इसका 75% होल्डिंग है, और एक भी शेयर प्लेज नहीं कर रखा है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो दोस्तों 167 का इंडस्ट्री पी है, और इंडस्ट्री पी से ये स्टॉक काफ़ी प्रीमियम पे फिलहाल अवेलेबल है। अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका पी का चार्ट देखते हैं। दोस्तों ये स्टॉक का चार्ट नहीं है, प्राइस का चार्ट नहीं है, ये यहाँ पे अर्निंग इसका चार्ट है। यानी कि देखिए, ये स्टॉक जब लिस्ट हुआ था तो यहाँ पे क्या था, देखिए ये स्टॉक जब लिस्ट हुआ था तब इसका पी बहुत ज़्यादा हाई था, है ना? लेकिन अर्निंग बहुत कम थे, तो अर्निंग कम होने की वजह से क्या होता है, पी हाई होता है। जब प्राइस ऊपर होता है तो ये पी हाई वैल्यूएशन पे काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसके जो अर्निंग्स है ये यहाँ पे बड़ी है, तो ऐसे ही जैसे ही अर्निंग बढ़ती है तो ये यहाँ पे पी डिप मार जाता है। देखिए 130 का पी हो गया डायरेक्टली, यहाँ पे देखिए कितना हो गया, सिर्फ 97 का हो गया। तो यानी ये फ़र्क होता है। यानी आप देखोगे ना, जैसे ही अर्निंग बढ़ेगी अक्सर इसका पी खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो दोस्तों इस हिसाब से अभी फ़िलहाल ये स्टॉक प्रीमियम पे मिल रहा है, जैसे मैंने बताया पी हाई है इसका। लेकिन जब भी ये अर्निंग बढ़ेगी तो ये पी अगेन डिप हो जाएगा। समझे आप? दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज यानी अच्छी बात है, कॉन्स यानी बुरी बात है। तो कंपनी डेट फ्री है। और कॉन्स की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 22.5% टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू से 22.5%
ये 22.5 टाइम्स ऊपर यानी काम कर रहा है। तो वो मैंने बताया कि स्टॉक थोड़ा महंगा है। और थ्रू दो द कंपनी रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, यानी ये स्टॉक डिविडेंड नहीं देता। तो दोस्तों मैंने बताया कि स्टॉक डिविडेंड क्यों नहीं देता, क्योंकि ये जो इसकी प्रॉफिट्स हैं इसमें से ये लैंड खुद खरीदता है, फिर वहाँ पे मॉल खुद बनाता है, और वो मॉल बना के वो फिर वहाँ पे बिजनेस करता है, समझे। यानी चिट भी मेरी पट भी मेरी, समझे। इनको कोई रेंटल इनकम देना नहीं है, कुछ नहीं देना है। तो वो जो लैंड खरीदा है उसकी भी वैल्यू अप्रिशिएट होगी, जो मॉल्स है बिल्डिंग है उसकी भी वैल्यू अप्रिशिएट होगी। तो और कहीं ना कहीं अगर इन केस के ये मॉल बंद करने का वारा आता है फ्यूचर में, तो भी उसकी जो जो वहाँ की जो इनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू वो वहाँ पे बढ़ती रहेगी, समझे आप। उनका यानी वो फंस नहीं जाएगा पैसा, समझे आप। और कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 13.16% फॉर लास्ट ईयर, पिछले 3 साल में इसके इक्विटी पर रिटर्न कम है। तो दोस्तों आप इसको चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहले सेल्स की बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था कि कोई भी कंपनी, जो भी कंपनी यानी पिछले 10 सालों में जिसके भी सेल्स और प्रॉफिट एक भी बार उसमें डिप नहीं आया, तो वो उसको हम कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 2012 में हम देखते हैं तो इसका दोस्तों सेल्स था 2200 करोड़ का, जो कि इंक्रीज होकर 2013 में 3300 हो गया, फिर 4600 हुआ, 6400 हुआ, 8.5, 11, 15, 20, 24, और फिलहाल मार्च 2021 में थोड़ा हमको डिप देखने मिला। वो क्यों देखने मिला, क्योंकि ड्यू टू कोविड 1 साल का लॉकडाउन था, आपको पता ही है, ऑलमोस्ट 1 साल से भी ज़्यादा लॉकडाउन चला पूरे देश में। तो उसकी वजह से यहाँ पे देखिए बाकी की जो ये जो कंपनीज हैं ऐसी जो कि तो बाकी इसकी जो पीयर कंपनी देखोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा आपको यहाँ पे डिप देखने मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस स्टॉक में कुछ डिप हमको देखने नहीं मिला सेल्स में, तकरीबन सिर्फ 500 करोड़ का इसको नुकसान हुआ है सेल्स में। तो ये इसको आप इग्नोर करके चल सकते हैं, क्योंकि वो लॉकडाउन में भी इसने अच्छा खासा इसने बिजनेस किया है। तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करोगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी 2500 करोड़ के आसपास का इसका सेल्स है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट देखिए 60,000 था 2012 में, 60,000 था, वो बढ़ के 94 हुआ, 161, 212, 320, 480, 806, 903, 1300, और यहाँ पे 1100 के आसपास। और फिलहाल ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1150 का करोड़ का यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हमको दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये मैंने बताया कि ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक की निशानी होती है कि जिसका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमेशा बढ़ता रहता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 10 साल का हमारे पास डेटा नहीं है, क्योंकि स्टॉक अभी फिलहाल 3 साल पहले लिस्ट हुआ है। लेकिन 3 साल का हम CAGR रिटर्न की बात करें तो इस स्टॉक ने 41% के शानदार CAGR रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किए हैं। और दोस्तों पिछले 1 साल की बात करें तो 97% के CAGR हमें देखने मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक की या मल्टीबैगर स्टॉक की निशानी है कि जिसने यहाँ पे पिछले 3 साल में 41% के रिटर्न यहाँ पे CAGR रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी स्टॉक अगर 26% के CAGR रिटर्न पिछले 10 साल में देता है, तो वो स्टॉक आपको 10 साल में पैसा 10 गुना आपका पैसा कर देता है। तो मान लीजिए कि अब ये स्टॉक अगर आने वाले 10 साल में इसका ये जो CAGR मेंटेन करता है, तो वो 10 गुना से भी ज़्यादा आपका ये पैसा करने की क्षमता रखता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए होल्डिंग्स की बात करें इसकी, तो प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे देखिए 2018 में 81 करोड़ का था, जो कि सेबी के नॉर्म्स की वजह से यहाँ पे उन्होंने ट्रिम किया उनका जो होल्डिंग है वो ट्रिम किया है, 75% के आसपास हो गया है। और इसका जो FI है इसका होल्डिंग है वो 5.5% से तकरीबन डबल हो गया है 10% के आसपास। और DI इसका 3% से बढ़ के तकरीबन 7% के आसपास हुआ है। यानी कि ये फिलहाल अभी सेफ हैंड्स के पास काफ़ी सारा माल पड़ा है। और यहाँ पे देखिए माल कम किसका हुआ है, यहाँ पे पब्लिक का माल कम हुआ है, यानी सॉफ्ट हैंड के हाथों में से कहीं ना कहीं माल सेफ हैंड्स के पास जाता हमें दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे पब्लिक के पास कितना था, 10.5% के आसपास का होल्डिंग हमें देखने मिल रहा था 2018 में, और जून 2021 में हमें सिर्फ 8% के आसपास हमें यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सॉफ्ट हैंड के पास से माल निकल के कहीं ना कहीं सेफ हैंड में जाता हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए चार्ट की बात करें तो दोस्तों फिलहाल दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे इसको कवर भी किया था जब ये यहाँ पे ये स्टॉक इस एरिया के आसपास था।
मैंने आपको फियर जोन के आसपास ही बताया था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास बेस्ट मौका था ये स्टॉक को लेने का, है ना। यहाँ पे फियर जोन में अवेलेबल था 35-36 का RSI था, उसका रेट क्या था, तकरीबन 2680 का, 2700 का रेट था। वहाँ से अगर किसी ने फियर जोन के आसपास बाइंग किया होगा तो फिलहाल उनको 60% का प्रॉफिट सिर्फ 4 महीनों में देखने मिल रहा होगा। अब दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग में भी लिया था जब ये पैटर्न कंप्लीट हुई थी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न जब कंप्लीट हुई थी, इसका ब्रेकआउट हुआ था, तब हमने इसको यहाँ पे बाइंग किया था तकरीबन 3432 रुपये पे। मैंने इसको लाइव पेपर ट्रेड लेके दिखाया था इसी चैनल पे, और वहाँ पे हमने 3900 के आसपास के हमने टारगेट्स वहाँ पे रखे थे बुकिंग के, प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और तकरीबन यहाँ पे 3865 पे हमने स्विंग ट्रेड का इसमें प्रॉफिट बुक किया था। दोस्तों देखिए, फिलहाल अभी आपके लिए क्या है कि ये स्टॉक अभी फियर जोन में नहीं है, ग्रीड जोन में है, तो आपको थोड़ा वेट करना है। जब भी ये फियर जोन के आसपास आपको मिलता है, यानी RSI आपका 50 to 45 के आसपास आता है, उसके नीचे जाता है, तो आपको SIP में आप चाहें तो बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक भी स्टॉक नहीं है तो आप इस लेवल पे भी बाइंग करने का सोच सकते हैं। एक एक दो दो क्वांटिटी में आप धीमे धीमे करके बाइंग कीजिए। लेकिन दोस्तों बेस्ट टाइम कब होता है, जब ये स्टॉक, कोई भी स्टॉक यानी इस तरह का जो हाई फंडामेंटल, अच्छे फंडामेंटल वाली जो कंपनी है, जब भी वो फेयर जोन में मिलती है, वो टाइम आपके लिए बेस्ट होता है बाइंग के लिए। दोस्तों इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये अब हमारा अगले स्टॉक की बात करते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा लक्स इंडस्ट्रीज़ का। तो लक्स इंडस्ट्रीज़ को फिलहाल आपको पता ही होगा कि लक्स अंडरवेयर्स और ये जो इनरवेयर्स जो कंपनी बनाती है, वो कंपनी है ये। और दोस्तों इसके प्रोडक्ट भी आपने कहीं ना कहीं यूज़ करे ही होंगे। और दोस्तों देखिए, ये एक स्मॉल कैप कंपनी, आप इसको लेके चलिए, और फिलहाल इसका मार्केट कैप है 12,000 करोड़ का। और दोस्तों इसका पी भी फिलहाल ठीक ठाक है, जो कि इंडस्ट्री पी से थोड़ा हाई है, लेकिन मुझे फिलहाल ठीक ठाक लग रहा है। और देखिए इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 36.5% के आसपास का है। तो यानी कि 25% से ऊपर कोई भी स्टॉक का ROCE और ROE आपको देखने मिले तो वो स्टॉक एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक होता है, और मल्टीबैगर होने की इसमें क्षमता ज़्यादा होती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, फिलहाल इसका जो ROE है वो 31 का है, और इसका प्रमोटर का होल्डिंग देखिए कि 74% का प्रमोटर का होल्डिंग है, और एक भी शेयर यहाँ पे प्लेज नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए, पी की बात करें तो ये भी चार्ट पी का चार्ट है और अर्निंग्स का चार्ट है। तो यहाँ पे देखिए, आपको जैसे मैंने इसमें बताया था, डीमार्ट में बताया था कि हमको जब ये लिस्टिंग हुआ था डीमार्ट, तो वहाँ पे इसका पी हाई देखने मिला था। सेम इसी तरह से इसमें भी है कि देखिए, ये फिलहाल 2 साल पहले ये स्टॉक हाई पी पे काम कर रहा था क्योंकि अर्निंग नीचे थे। अभी यहाँ पे देखिए अर्निंग बढ़े हैं, और ये यहाँ पे ये फिलहाल काफ़ी नीचे हमको इसका प्राइस देखने मिल रहा है, यानी पी रेशियो देखने मिल रहा है। अभी पी फिलहाल 40 के आसपास है, यानी इसका मतलब कि ये फिलहाल अंडर वैल्यू स्टॉक है। भले ही पी आपको ज़्यादा लगे, लेकिन ये पी अंडर वैल्यूड है क्योंकि अर्निंग काफ़ी ज़्यादा हाई है। देखिए यहाँ पे मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ। यहाँ पे हम चार्ट देखते हैं, ये डीमार्ट का चार्ट है। डीमार्ट पे हमने क्या देखा कि यहाँ से देखिए, यहाँ पे अर्निंग कम थे, पी हाई था। अब जैसे ही पी अर्निंग हाई, सॉरी अर्निंग बड़े हैं, ऐसे पी यहाँ पे डीप आया है, और यहाँ पे बेस्ट मौका था बाइंग के लिए। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या है, अर्निंग तो अच्छे हैं, है ना, लेकिन प्राइस काफ़ी ऊंचा निकल गया, यानी ये काफ़ी महंगा हो गया स्टॉक। तो कहीं ना कहीं अब ये जो अर्निंग्स है ये बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक के पी भी गिरते हमें नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, लक्ष्य में क्या है, उल्टा है। देखिए यहाँ पे अर्निंग हाई होने के बाद भी ये स्टॉक अभी आपको सस्ता मिल रहा है। इसको आप सस्ता ही मान के चलिए कि ये फिलहाल सस्ता मिल रहा है। 4,000 का होने के बावजूद भी ये स्टॉक, मुझे यहाँ पे डाटा के अनुसार ये स्टॉक सस्ता लग रहा है। दोस्तों आप अपना खुद का रिसर्च एनालिसिस भी कीजिएगा, यहाँ पे ये मैं अपना सिर्फ व्यू बता रहा हूँ। तो अगला अगला हमारा ये जो हम देखते हैं इसमें कि इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए पहले सेल्स की बात करते हैं। तो सेल्स मैंने क्या बताया था कि हर एक अच्छी कंपनी में सेल्स और प्रॉफिट कंसिस्टेंटली आपको बढ़ते नजर आए तो आप उसको कंसिस्टेंट कंपाउंडर बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सेल्स इसका कितना है 2010 में 334, 521, 547, 692, 871, 900, 941। धीमे 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 देखिए, यहाँ पे पिछले 5 साल की बात करो तो 958, तकरीबन 11,500, 1209, 1600, 1900, और फिलहाल ट्रेलिंग 12 मंथ में 1921 के आसपास। तो यानी दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले 10 सालों में एक भी बार इसके सेल्स में हमको डिप आता नहीं दिखेगा। और सेम अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी दोस्तों आपको 60,000 यहाँ पे बढ़ता ही नजर आएगा। 4 करोड़ का 8 करोड़ हुआ, 14, 20, 31,
45, 51, 60, 78, 101, 181, 273 और 285 करोड़ के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट हमें देखने मिल रहा है। तो यानी देखिए एक भी बार इसके प्रॉफिट में हमको डिप आता नहीं लग रहा है, तो दोस्तों नहीं दिख रहा है। तो ये स्टॉक एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक है, इसको आप अपनी रडार में रखिएगा। इसके यहाँ पे देखिए CAGR रिटर्न्स की बात करते हैं तो हमारे पास 10 साल का डेटा नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक 5 साल पहले लिस्टिंग हुआ है। तो पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करो तो 47% के इसने CAGR रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किए हैं। पिछले 3 साल का देखोगे तो ऑलमोस्ट यानी 30% के आसपास इसने प्रोवाइड किया है रिटर्न्स। और जो लास्ट 1 ईयर की बात करो तो 184% के CAGR रिटर्न आपको स्टॉक ने प्रोवाइड किए हैं। तो दोस्तों ये देखिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। मैंने जैसे बताया था कि अगर 26% के आसपास कोई भी CAGR मिलता है आपको 10 साल में, तो आपका पैसा 10 गुना हो जाता है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट की ग्रोथ देखिए, पिछले 10 साल का हमारे पास ये स्टॉक का लिस्टिंग का तो रिटर्न तो नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कंपनी का जो वो रिटर्न यानी प्रॉफिट की ग्रोथ हमें यहाँ पे पिछले 10 साल में 42% की प्रॉफिट की ग्रोथ हमें दिखाई देती है, जो कि काफ़ी अच्छी पिछले 10 साल में इसने मेंटेन की है। समझा? तो दोस्तों इस कैलिबर का ये भी स्टॉक है। चलिए अब इसके टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए लक्स इंडस्ट्रीज अभी फिलहाल पीयर जोन के आसपास ही है। अगर आप मेरे बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ वाली सीरीज अगर देखते हो तो आपको पता ही होगा कि ये फिलहाल पीयर जोन के आसपास है और ये अभी फिलहाल ट्राइंगल में फंसा हुआ है। दोस्तों किसी भी कारण सर ये स्टॉक यहाँ पे ये ट्राइंगल का जो लोअर बैंड है यहाँ पे एक बार टच करने आता है, तो आपको यहाँ पे बाइंग स्टार्ट करनी है। इस एरिया में भी आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी ये स्टॉक आपको पीयर जोन में मिले तब आपको यहाँ पे लमसम भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है और इसमें SIP वे में कंटिन्यूसली बाइंग करते रहना है। जब जब भी आपको ये स्टॉक पीयर जोन में मिलता है तब आपको बाइंग करते रहना चाहिए। देखिए क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले जब ये पीयर जोन में आया था तब इसका प्राइस क्या था, 1600 रुपये था। देखिए यहाँ पे ये पीयर जोन में आया था, ये मार्च महीने में ये पीयर जोन के आसपास था और इसका भाव 1600-1700 रुपये के आसपास था। और अभी इसका भाव क्या हो गया है, तकरीबन इसने हाई लगाया है 4200 से भी ज़्यादा का हाई लगा दिया है, 4200 प्लस का इसने हाई लगाया है। तो यानी ये स्टॉक डबल से भी ज़्यादा का हो गया है ना, 2.5 गुना के आसपास हो गया है स्टॉक इसके जो लो से। जब पिछली बार जो फियर जोन में आया था उस लो से अब जब ये फियर जोन में आया है तब ये इसका लो यानी डबल से भी ज़्यादा इसका प्राइस हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हिस्ट्री अगेन रिपीट भी हो सकती है, क्योंकि ये स्टॉक अपने आप को कंसिस्टेंटली कंपाउंड कर रहा है, इसके प्रॉफिट्स और सेल्स कंसिस्टेंटली कंपाउंड हो रहे हैं। तो दोस्तों ये अभी मुझे लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है, तो अभी अभी जन्म हुआ है बच्चे का। अभी स्टॉक मार्केट में स्टॉक नया नया है, इसका मार्केट कैप भी देखिए, तो मार्केट कैप भी हमने देखा कि सिर्फ 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी लार्ज कैप कंपनी से अब इसको कंपेयर करोगे तो अभी मान लीजिए कि इससे ही कंपेयर कर लीजिए, आप डीमार्ट से ही कंपेयर कर लीजिए, तो अभी इसका 2.25 करोड़ का मार्केट कैप है और इसका सिर्फ 12,000 करोड़ का है। तो यानी अभी इसके पास बहुत ही लंबा रास्ता है तय करने के लिए। और मुझे लगता है कि यहाँ से अगर मान लीजिए कि ये मार्केट कैप 120 भी होता है, 3 लाख ना होके, और 1,20,000 करोड़ भी होता है, तो स्टॉक यहाँ से 40,000 का हो जाएगा। समझे आप? तो यानी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मल्टी बैगर स्टॉक है, आपको अपने रडार में रखना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों लाइव मार्केट में अगर आपको इंटरडे कॉल्स वगैरह पेपर ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।